हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने अपना परसेंटेज का तीसरा सेशन लेके आया हूँ कि जो कि टाइप 2 है। पहले में हमने बेसिक किया था, दूसरे में हमने क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट टाइप के, और इस तीसरे वीडियो में हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें हम क्वेश्चनों को कितने जल्दी करते हैं। ठीक है, सवाल किया, इस बार मैंने एक ही बार में 2 सवाल नोट डाउन किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि सवाल को हम कितनी जल्दी लगाते हैं। आप इस स्पीड को देखेंगे और आप लोगों को भी इसी स्पीड में सवालों को हल करना है। तो देखो भाई, आपसे पहला सवाल कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37 बाई 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, इसमें कह रहा है यदि किसी आयत की जो लंबाई है वो 37% बढ़ा दी जाए एंड ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी कम कर दी जाए, 20% कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया था कि 37.5% है यहाँ पे और यहाँ पे 20% है, तो 37.5% की वैल्यू क्या होगी भाई बताओ, 3/8, और 20% की क्या होगी 1/5। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B होता है आयत का क्षेत्रफल। अब आपसे कह रहा है कि यदि उसमें क्या किया जाए, लेंथ में इंक्रीज किया जाए। अगर पहले आपकी क्या थी, अगर पहले लंबाई आपकी 8 थी, अब कितनी हो जाती है, 3 बढ़ जाती है। 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। अगर पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई। पहले इसमें कह रहा है डिक्रीज किया जाता है, तो पहले अगर B आपकी कितनी थी, ब्रेथ यानी 5 थी, अब डिक्रीज हो गई 1, तो कितनी रह गई 4, या 5 थी अब 4 रह गई। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 और 44। तो आप देखो कि हमारा पहले क्षेत्रफल कितना आना चाहिए था, 40, अब कितना हो गया 44, कितना बढ़ गया +4, कितने पे बढ़ा +4। पहले 40 आना चाहिए था एरिया, अब हमारा 44 आया है, कितना बढ़ा 4, कितने पे बढ़ा 40 पे, तो 100 पे कितना होगा 10% क्या होगा भाई, 10% हमारा एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, 10% हमारा एरिया इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपने देखा कि इस सवाल को हमने कितनी जल्दी हल किया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, इफ़ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो आपसे कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ग की भुजा को हम 40% बढ़ा देते हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा को हम 40% बढ़ा देते हैं, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कम होगा या ज़्यादा होगा। उसको आपको किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि 20% बराबर कितना होता है, 1/5। ठीक है, तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी भुजा स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है। तो हम साइड को कितना कर दें, 40% इंक्रीज कर दें, तो 20% की वैल्यू 1/5 है, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, 2/5 होगी। ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने भी नहीं देखा है आप लोग पहले वीडियो को देखें। तो अब देखो कि यहाँ पे 40% इंक्रीज किया जाता है, तो 5 से कितना किया जाता है, 7 किया जाता है। अगर पहले 5 था 7 हो गया, फिर 5 था फिर क्या हो गया 7 हो गया। अगर पहले आपकी साइड 5 थी अब 7 हो गई, पहले 5 थी फिर 7 हो गई, तो कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 49। कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 24 हुआ। कितने पे हुआ, यानी जो हम बेस वैल्यू लेते हैं अपनी जो शुरुआत में होती है, उसको कितना था हमारा 25 था, तो 24 कितने पे बढ़ा 25 पे, और प्रतिशत पे हमें बताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 पे कितना बढ़ेगा, 25 चक्कू 100, 24 चौक 96, यानी हमारा कितना बढ़ेगा 96%। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 96%। ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ये आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमारा पहले एरिया कितना था 25 हुआ, अब कितना हो गया 49 हो गया। और इसके अलावा एक और देख लो कि जो कि आपको जाके इसी में फार्मूला, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, इससे आप सवाल बहुत जल्दी लगा सकते हो। और वैसे एक फार्मूला और है इसके लिए, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो x इसमें क्या वैल्यू है आपकी पहली है, y क्या है आपकी सेकंड है। अगर प्लस माइनस का मतलब है प्लस आपका आएगा अगर बढ़ाया जाएगा और माइनस आपका आएगा यदि घटाया जाएगा। अब इसके द्वारा भी देख लेते हैं, 40% बढ़ाया जाता है, 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो आप ये देखो कि ये 40 और 40 कितने होंगे, 80 होंगे, और एक कट जाएगा तो ये कितने होंगे, 16 होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 96% आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप ये फार्मूला भी याद कर लो। ठीक है, और अगर बाई चांस आप ये फार्मूला भूल जाते हो तो आप इससे लगा लेना, ना तो इससे टाइम लगने वाला है ना तो इससे टाइम लगने वाला है, और इससे 1 मिनट आप चिन्ह का इधर उधर कर भी सकते हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप सवाल को बहुत जल्दी लगा सकते हो। ठीक है, देखो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कह रहा है कि व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज बाई Rs 6000 द टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 15% while in both situation 25% income is tax free, find his initial income if he paid equal tax in both cases। आप हिंदी वाले बच्चे देखेंगे कि क्या होता है, व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज बाई Rs 6000। तो क्या होता है कि जब एक आदमी की इनकम एक आदमी की कितनी होती है, वो 6000 रुपये बढ़ जाती है। कब, देन टैक्स रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 15%। जब उसका टैक्स जो ब्याज देता है वो 18% से कितना हो जाता है, 15% हो जाता है। व्हाइल इन बोथ सिचुएशन, दोनों स्थिति में, व्हाइल इन बोथ सिचुएशन, दोनों कंडीशनों में, दोनों स्थितियों में 25% जो आपकी आय है, इनकम जो है वो कैसी है, टैक्स फ्री है, यानी उस पर कर आपका नहीं लगता है। फाइंड हिज इनिशियल इनकम, तो उसकी वास्तविक आय क्या थी। फाइंड हिज इनिशियल इनकम, उसकी वास्तविक आय बताइए। इफ़ ही पेड बोथ इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, यदि वह दोनों कंडीशनों में बराबर टैक्स देता हो। तो आप देखो ये कितना सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है कि जब एक आदमी 18% से, देखो भाई ये एक आदमी 18% से टैक्स कितना हो जाता है, 15%। सवाल को आप समझेंगे कैसे, जब एक आदमी 18% से टैक्स कितना देता है, 15%, तो क्या होता है, उसकी आय कितनी होती है, 6000 रुपये बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब वो टैक्स 18% से 15% देता है तो 6000 रुपये बढ़ जाती है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 6000 रुपये बढ़े हैं वो किसके बराबर हैं, जो 6000 रुपये बढ़े हैं वो किसके बराबर हैं। भाई यहाँ पे जो 3% वो टैक्स दे रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था कि 18%, कितने का डिफरेंस है, 3% का। कितने का डिफरेंस है, 3% का। तो आप मुझे बताओ कि 18% यानी 3% का डिफरेंस है, यानी कि जो 3% ज़्यादा टैक्स दे रहा था, इस 15 से जो 3% यहाँ पे ज़्यादा टैक्स दे रहा था वो 3% कम हो गया। उसी कारण तो 6000 रुपये बचे हैं, उसी कारण तो ही हमारे 6000 रुपये बचे हैं, जिस पे अब वो टैक्स कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, उस पे अब वो टैक्स दे रहा है 15%। तो बात समझ आई। माना मैंने उसकी इनिशियल, तो आपसे पूछ क्या रहा है, इनिशियल इनकम। मैंने मान लिया कि इनिशियल इनकम कितनी थी, यक्स थी, इनिशियल इनकम यक्स थी। अगर वो यक्स पे 3% का टैक्स देता हो, 3% दे रहा था और 6000 रुपये उसकी आय बढ़ जाती है, तो अब वो 6000 बढ़ा है, उस पर कितना दे रहा है, 15%। ये बात समझ आई। जो 3% का यहाँ पे टैक्स उसने हटाया है, उसी वजह तो 6000 रुपये बढ़े उसके, और उस 6000 पे वो कितना टैक्स दे रहा है, 15% दे रहा है। ये बात समझ आई। यानी कि अगर वो 3% टैक्स अपना कम करता है तो उसको कितने का फ़ायदा होता है, 6000 रुपये का। और जो ये 6000 रुपये की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3% के बराबर है, किसके, इनिशियल इनकम के। बात समझ आई। तो देखो कैसे हम करते हैं, बस 15% हो गया और 3% हो गया, सॉल्व कर लो इसको, 0 0 कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया है, 3 20। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 15 दूनी 30, यानी 300 इंटू 100 बराबर 30,000। आपकी इनकम कितनी आएगी, 30,000। तो
समझ आया होगा आपको कि इसमें हम क्या करते हैं। देखो कि 18% है और 15% हो गया, यानी कितने का डिफरेंस आया, 3% का, और 3% की वजह से ही तो हमें 6,000 रुपये बचे हैं। तो इनिशियल इनकम पे यदि वो 3% का ब्याज दे रहा था, तो अब उस 15% कितने पे दे रहा है, 6,000 पे। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अगले सवाल में आपको और अच्छा समझ आएगा। देखो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो अपना चौथा सवाल आज के सेशन का, द इनकम ऑफ ए मैन इज RS 28,800। एक आदमी है जिसकी आय कितनी है, 28,800 रुपये है। नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज। अब उसकी आय कितनी होती है, बढ़ जाती है। एंड टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। जो टैक्स का रेट है, पहले वो 12% रेट देता था, अब कितना दे रहा है, अब कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। पहले अगर वो 12% का टैक्स देता था, अब वो कितना दे रहा है, 10% का। वाइल इन बोथ द सिचुएशन 30% इनकम इज टैक्स फ्री। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों में टैक्स फ्री है और जितना इक्वल होगा वो भी बराबर ही होगा। तो बराबर वो इनकम पे टैक्स दे रहा है, तो इसका कोई भी महत्व नहीं है, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे क्या कह रहा है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम इफ़ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। यदि दोनों में वो बराबर टैक्स देता हो तो उसकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई, बात समझ आई। उसकी आय में फाइंड, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम, तो उसकी वास्तविक आय में कितनी वृद्धि हुई ये आपको बताना है। देखो भाई, टैक्स पहले कितना दे रहा था, 12%, अब कितना दे रहा है, 10%। पहले कितनी उसकी आय कितनी थी, 28,800 रुपये, 28,800 रुपये थी। अब मान लेते हैं 28,800 तो उसके पास रहेगा ही रहेगा, भाई रहेगा नहीं रहेगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं। और प्लस x और बढ़ गया, बढ़ी हुई आय उसकी कितनी हो गई, 28,800 रुपये तो उसके पास थे ही थे, और x और बढ़ गया। ठीक है, बात समझ आई। तो आपको मैंने अभी बताया था इसका डिफरेंस कितना आया, 2% आया। इस 2% ब्याज न देने के कारण ही उसको एक आय का फ़ायदा हुआ है। कौन सा फ़ायदा हुआ है, ये 2% की वजह से ही। जो किस पे ब्याज लगता था, 28,800 पे, लेकिन अब वो कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। किस पे, इस टोटल पे। ये बात समझ आई। यानी 28,800 पे अगर वो 12% का टैक्स दे रहा था तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा देगा, लेकिन अब वो कितना दे रहा है, 10% का दे रहा है, जिससे उसकी ये इनकम होगी वो बढ़ जाएगी। तो बात समझ आई। अब देखो 28,800 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, 12% हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28,800 प्लस x, और इस पूरे पे कितना दे रहा है, 10%, 10/100। तो आप वैसे भी लिख सकते थे, ये 0 0 काट दिया, ये 0 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 काट दिया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 12 का, और 105, 10, 12 दूना 24 और 10 34, और एक आपका 10 बराबर कितना होगा, 28,800 प्लस x/10 होगा। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसका बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये बराबर में आ जाएगा 34,560 बराबर 28,800 प्लस x। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कितना होगा, ये इधर घटा देंगे आके 34,560 से हम कितना घटाएंगे, 28,800। तो देखो कितना आएगा, ये आएगा x बराबर आपका 5,760 रुपये आपकी बढ़ी हुई इनकम होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 12% आपकी पहले इनकम थी, पहले टैक्स लगता था, तो अब कितना लग रहा है, 10% लग रहा है। ऐसे सवालों में आप हमेशा याद रखना कि जितना टैक्स रेट हमारा कम हुआ उसकी वजह से ही तो हमारी इनकम बढ़ी है। जो टैक्स रेट हमारा कम होगा उसी की वजह से इनकम बढ़ेगी। ठीक है।